नमस्कार, मैं विमलजीत सिंह विमल एसोसिएट से अपने चैनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट विमल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो स्टूडेंट मुखर्जी नगर में घर देखना चाह रहे हैं, घर ढूंढना चाह रहे हैं, वहाँ मुखर्जी नगर में किस चीज़ की कोचिंग होती है। वहाँ पे आईएएस की, यूपीएससी की, एसएससी की, बैंकिंग नेट और कुछ कोर्स के ऊपर वहाँ पे कोचिंग आप ले सकते हैं। और मुखर्जी नगर में जब भी हम घर ढूंढने जाएं, जो स्टूडेंट आते हैं पहली बार मुखर्जी नगर आ रहे हैं और वहाँ घर देख रहे हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए घर लेते हुए। पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए घर लेते हुए। जब भी आप जाएँ, जिसमें भी आप घर पे जा रहे हैं देखने, आपको सिंगल रूम चाहिए या डबल रूम चाहिए, तो वहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि कोशिश करें कि वो घर फुल्ली फर्निश्ड हो, उसमें सारा सामान लगा हो, जैसे बेड, अलमीरा, एसी और आरओ, कुछ अरेंजमेंट हो। नहीं तो आपको इसके लिए अलग से पैसे खर्चने पड़ सकते हैं। यदि आप ज़्यादा लग्जरी रूम नहीं चाहते तो बेसिक सामान तो होना चाहिए, जैसे बेड, अलमारी, कूलर, पंखा। ये सामान आप देख लें कि आपके रूम में है या नहीं है। और जब भी आप घर लेने चाहें तो सबसे पहले आप रूम की कंडीशन देखें कि रूम कितना बड़ा है, उसमें वेंटिलेशन है या नहीं है, खिड़कियां दरवाजे है या नहीं है, यहाँ पे हवा आर पार हो सकती है नहीं, धूप आती है या नहीं, रूम में कोई सीलन ना हो। उसके बाद बाथरूम देख लें, बाथरूम में गीज़र है, टैप चेक कर लें, पानी प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा, पोर्ट चेक कर लें, पोर्ट की पानी आ रहा है नहीं, निकासी चेक कर लें, पानी आने जाने की निकासी साफ़ सुथरी है या नहीं। इन बातों का आप थोड़ा ध्यान रखें जब भी आप मुखर्जी नगर में रूम लेने जाएं। और कुछ चीज़ें और भी हैं, यदि आप टॉप फ्लोर लेते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे आपको बेड, अलमारी के साथ कूलर हो, पंखा हो, क्योंकि टॉप फ्लोर पे, क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, तो आप खाली पंखे से आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसमें आप कूलर भी चेक कर ले कि हो। और कोशिश करें कि ज़्यादा हौच पौच बिल्डिंग में रूम ना लें कि जिससे आपको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और कुछ चीज़ें ध्यान रखें, यदि आप ग्राउंड फ्लोर ले रहे हैं तो आप अपना फ़ोन का नेटवर्क चेक कर लें कि वहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। और आप जब भी रूम किराए पे लें तो कुछ चीज़ें लैंडलॉर्ड से वेरीफाई कर लें, क्योंकि वो बातें हैं कि हमें बिजली का बिल जो देना है उसमें क्या है, गवर्नमेंट मीटर है या सब मीटर है, और सब मीटर है तो हमें आप जो यूनिट है वो हमें किस आधार पे देनी है, कितने पैसे यूनिट हमारे को बिजली का बिल आएगा। नंबर 2, उससे सिवा कोई पानी का एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है, कोई कूड़े वाला, जो कई बार क्या होता है लैंडलॉर्ड बाद में कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस निकाल देते हैं जो हम अपने बजट से हमारे ऊपर हो जाते हैं। तो इन बातों का आप क्लियर कर लें। और आप जब भी घर लेने जाएं लैंडलॉर्ड से ये बात क्लियर कर लें कि आपको कितने महीने के लिए चाहिए, 4 मंथ के लिए चाहिए, 6 मंथ के लिए चाहिए, 1 ईयर के चाहिए। ये बात आप लैंडलॉर्ड को पहले ही विस्तार से बता दें। नहीं तो क्या होता है कि बाद में साल का हम कहा और 6 महीने में हम चले गए तो लैंडलॉर्ड आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट कर सकते हैं। और इसलिए आप पहले ये बातें, आप जब भी रूम देखने जाएं और ये बातें क्लियर कर लें। और कहाँ ना रूम लें, कोशिश करें कि किसी भी कमर्शियल जगह पे, मेन रोड पे रूम को अवॉइड करें, वहाँ ज़्यादा रूम ना लें, क्योंकि वहाँ पे सारा दिन हो रहा है, गाड़ी की आवागवी हो रही है, जिससे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ सकती है। और वहाँ पे भी ज़्यादा ना लेंगे जहाँ ज़्यादा बड़ा हॉस्टपॉच है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं या सबके फ्रेंड्स आ रहे हैं और आप एकांत में पढ़ना चाह रहे हैं और आप वहाँ पढ़ नहीं पा रहे। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कि हम मुखर्जी नगर में सस्ते घर कैसे लें। कोशिश करें, देखिए आप यदि मुखर्जी नगर मेन में आप लेंगे, क्योंकि कोरोना के बाद जब ये नई कोचिंग खुली हैं तो 10 से 15% यहाँ रेंट इंक्रीज़ हो गए हैं, रेंट बढ़ चुके हैं। पहले आप लोगों की वीडियो देखी होंगी पर जिसमें रेंट कम था, लेकिन अब वहाँ पे रेंट बढ़ चुके हैं।
यदि आप मुखर्जी नगर में लेते हैं, और कौन कौन से एरिए हैं जो आधा और 1 किलोमीटर के दायरे में आते हैं कि जहाँ पे आपको कम रेट पे रूम मिल सकता है, अब हम उनकी बात करेंगे। जो कम रेट पे हमें रूम प्रोवाइड हो सकता है, जैसे परमानंद का एरिया है, इंदिरा विहार है, नेहरू विहार है, गांधी विहार है, जो आधा और 1 किलोमीटर के दायरे में मुखर्जी नगर के साथ लगते एरिए हैं, जहां आपको थोड़ा कम रेट पे घर मिल सकता है। इसमें भी 3 तरह की कैटेगरी है। पहली तो मुखर्जी नगर, यदि आप मेन बत्रा सिनेमा या अग्रवाल स्वीट या आसपास के एरिया में लेते हैं तो थोड़ा कॉस्टली एरिया है। और उसके बाद सेकंड एरिया मैंने आपको बता दिया, परमानंद, इंदिरा विहार, नेहरू विहार, गांधी विहार। और इसके बाद एक और कैटेगरी है, वहाँ थोड़ा और यदि 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में जाएंगे तो इंदिरा विकास कॉलोनी, निंकारी कॉलोनी, धीरपुर गांव, ढका, ये आसपास के हैं जो 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में एरिया आते हैं, जहां आपको सस्ता घर मिल सकता है। और यदि आप काफ़ी कम पैसे पे चाह रहे हैं घर लेना, तो आपको 2 या 3 किलोमीटर के दायरे में जाना पड़ेगा, जहां पे आपको मुखर्जी नगर रूम जो रेट आप मुखर्जी नगर में रूम लेते हैं उससे आधे रेट पे आपको वहाँ पे रूम प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे वजीराबाद गांव, संत नगर, बुराड़ी, हरदेव नगर, जड़ोदा, ये आसपास के एरिए और भी लगते हैं, 2-3 किलोमीटर के दायरे में हैं, जहाँ आपको और सस्ता घर प्रोवाइड हो सकता है। और यदि आप इन एरियो में भी थोड़ा सा बचत करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप शेयरिंग में देख लें कि जहाँ पे आपको रूम मिल जाए, वॉशरूम किचन शेयरिंग होता है, तो ऐसे घर आपको और भी सस्ते मिल सकते हैं। यदि आप सेपरेट रूम लेते हैं या किसी का सेपरेट लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली होगा। यदि आप शेयरिंग में जाएंगे, जैसे आपका रूम तो सेपरेट होगा और वॉशरूम और किचन शेयरिंग में जाएंगे, तो आपको पैसे की बचत हो सकती है। यदि आप मुखर्जी नगर में भी आप देख रहे हैं तो कोशिश करिए, यदि आप सेपरेट लग्जरी में जाएंगे तो फिर तो काफ़ी कुछ है, एसी रूम भी हैं, उसमें आपको सारा सामान भी मिल जाएगा। यदि आप कम बचत में, कम पैसे में आप घर लेना चाह रहे हैं तो इन एरियो में भी आप ट्राई कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आने वाली वीडियो आप हमारी और देखते रहें। धन्यवाद।